अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में या दुबई, कतर, बहरीन, ओमान से अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या माल्टा का या रोमानिया का, तो उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि जब भी आप देखें टिकटॉक के ऊपर हज़ारों लोग जनाब आपको वीज़ा दे रहे हैं, कोई पोलैंड का और कोई रोमानिया का और कोई माल्टा का, लेकिन जो असल हकीकत है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे कोई भी आपको मुल्क जो है वो वीज़ा नहीं देगा। सबसे पहले बात ये ध्यान में रखें कि आजकल जो टिकटॉक के ऊपर वीज़ों की भरमार है, किसी ऐसे बंदे के साथ कभी भी डील ना करें, ख़ासकर सऊदी अरबिया में या दुबई में या कतर में या ओमान में, जो सिर्फ बस टिकटॉक के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जबकि उनका कोई ऑफिस भी नहीं है और ना वो रजिस्टर्ड है ना उनका कोई लाइसेंस नंबर है। इन लोगों से आपने हमेशा के लिए बच के रहना है। अगर कोई भी कंसल्टेंट है, अगर वो वीज़े की ऑफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले आप उससे पूछें कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, आपका लाइसेंस नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद अगली डील उससे करें। अब बात आती है कि अगर आप सऊदी अरबिया से या दुबई से, कतर, बहरीन, ओमान से अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपका पासपोर्ट होगा, जो कम अज़ कम 8 माह वैलिड हो, और फिर उसके बाद आपका जो इकामा है वो भी 6 मंथ से ज़्यादा हो। अब बात करते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं पोलैंड का, सऊदीया से, कतर से या बहरीन से या ओमान या किसी भी गल्फ़ ममालिक से, तो आप ये ज़हन में रखें कि आपका जो इकामे का माना है, जो स्टेटस है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा होगा तब ही आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हैं, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो सारा खर्चा है वो ख़त्म हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तो इसके लिए पहले पासपोर्ट, फिर इकामा, और फिर इकामे का जो स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए, और फिर आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। और बहुत सारे एजेंट आपको ये कहेंगे नहीं जी नहीं, अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आ रही तब भी हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, लेकिन हरगिज़ ऐसे एजेंटों से अपना वीज़ा अप्लाई मत करवाएं। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के कोई लगा दिया तो आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाएगा और एम्बेसी आपके ऊपर ताहयात पाबंदी भी लगा सकती है। और फिर उसके बाद आते हैं बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी, वो भी ज़रूरी है, ठीक है, चाहे 6 मंथ की हो चाहे 3 मंथ की हो। कुछ ममालिक 3 मंथ की लेते हैं और कुछ ममालिक 6 मंथ की लेते हैं। और उसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास FRC होनी चाहिए, आपके पास MRC होनी चाहिए, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोरोना की जो वैक्सीनेशन आज से पहले जो थी, वो अगर यहाँ से अप्लाई करें तब भी वो वैक्सीन आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और फिर बात करते हैं कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मुफा से तस्दीक होना ज़रूरी है। बाज़ लोग आपको कह देते हैं नहीं जी नहीं, हम ऐसा लगा ही देंगे, लेकिन अगर वो लगा देंगे तो 99% चांसेस हैं कि उसी ही एक जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, अगर वो ट्रस्टेड ना हुआ होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस 99% हैं। अगर आप उसको तस्दीक करवा सकते हैं मुफा से, तो आपके वीज़े के चांसेस 100% हो जाते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी शिरके में, तो जो आपको NOC है वो लाजमी लेनी चाहिए। NOC के बगैर आप वीज़ा अप्लाई ना करें। आप हजरत, बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं टिकटॉक के ऊपर, जो कहते हैं कि आप हमें पासपोर्ट भेज दें और इकामे की कापी भेज दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के 2000 रियाल ले लेते हैं, और फिर जी हम आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट जो है वो फेक दे देते हैं आपको, और फिर कहते हैं जी ओहो वीज़ा आपका नहीं लगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लिहाजा हम वर्क परमिट के और रजिस्ट्रेशन के जो पैसे हैं वो हम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में पैसे वापस भी नहीं करते। तो यहाँ आपके खून पसीने की कमाई है। खुदारा कभी भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, फिर उसके बाद जाके अप्लाई करें। अगर किसी शिरके में आप काम कर रहे हैं या कंपनी में, तो NOC लाजमी चाहिए। NOC 100% ओरिजिनल हो। जैसा कि मेरे एक वाले दोस्त हैं, उन्होंने अप्लाई किया था और उन्होंने NOC अपनी तरफ से ही बना के लगा दी थी, जबकि आजकल आपको पता है कि कंपनी जो भी हो, चाहे सऊदीया में, बहरीन में, ओमान, कतर में, उनकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन आजकल 1 मिनट में हो जाती है।
अगर आप ऑनलाइन करते हैं सबसे पहले तो ऑनलाइन भी सर्विस ईमेल के जरिए भी वो दे देते हैं, या उनके ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उनके जरिए वेरीफाई हो सकता है। नहीं तो आजकल फैक्स का ज़माना, 1 मिनट भी नहीं लगता 10 ही वेरीफाई हो जाती है NOC। तो अगर आप खुदा न खास्ता NOC फेक लगाएंगे तो आपका वीज़ा 100% जो है वो नहीं लगेगा, और आपके ऊपर जो पोलैंड का अगर अप्लाई कर रहे हैं तब, या किसी भी कंट्री का, तो आपका तो हयात पाबंदी भी लग सकती है और वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो असल जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो साइन होना चाहिए बाकायदा आपकी कंपनी से, और उसके बाद आपने कफील से, और फिर वो तस्दीक होना चाहिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ से। अगर वहाँ से तस्दीक नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये जो असल डॉक्यूमेंट है, 2 डॉक्यूमेंट, एक NOC है और फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तस्दीक शुदा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, और फिर इसके बाद आपका वीज़े का स्टेटस जो इकामे का है, जो आपकी ID का है, तो उस पर 100% आपके चांसेस हैं वीज़ा अप्लाई होने के और लगने के। फिर बात करते हैं कि आपको इंग्लिश की हो न होनी चाहिए, इंग्लिश में बाज़ औक़ात क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। और फिर जो मैं सबसे अहम वीडियो में भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे बहरीन में, ओमान, मस्कत, ओमान, सऊदीया, जाइमन के आप दुबई से किसी और जगह जा रहे हैं यूरोपीय कंट्रीज़ में, तो आप न कोई हुनर सीख के जाएं। बग़ैर हुनर सीख के जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लालत उठानी पड़ेगी। बग़ैर हुनर के किसी जगह पे भी इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप दुबई में हों, बहरीन, सऊदीया में। अगर हुनर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें पहले आप हुनर सीखें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। और फिर इसके बाद आता है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो आप अप्लाई करने के बाद उन्हें कहें जी हमें जो वीज़ा आपने अप्लाई किया, हमें उसकी जो आपने फ़ीस सबमिट किया उनको आप हमें उसका प्रूफ दें। अक्सर लोग ये नहीं लेते और एजेंट उनके पैसे खा जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो मज़ीद वीडियो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतने ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पोलैंड और रोमानिया और माल्टा की जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ ही शेयर करता जाऊँगा। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाह रहे हैं या किसी भी कंट्री का वीज़ा वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, मैसेज खाली करेंगे, नोटिफिकेशन मुझे रिसीव नहीं होता। जैसे ही फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।